हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। और ये टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री से, यानी सदिश विश्लेषण एवं ज्यामिति से ये टॉपिक लिया गया है। इस सब्जेक्ट के लिए आप जो बुक प्रेफर कर सकते हैं वो है डॉक्टर एच के पाठक का शिक्षा साहित्य प्रकाशन के अंतर्गत ये बुक पब्लिश होता है। काफ़ी अच्छी किताब है, मैंने इस टॉपिक को वहीं से लिया है। तो चलिए समझते हैं कि रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। मान लीजिए आपके पास तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये तीन वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है। और तब आप नए तीन वेक्टर्स किस तरीके से डिफाइन करते हैं, चलिए देखिए। मान लीजिए मैं नए तीन वेक्टर्स डिफाइन कर रहा हूँ, ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर, इन तीन की मदद से। तो कैसे डिफाइन करेंगे? ए डैश वेक्टर को हम डिफाइन कर रहे हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है। ए है तो बी सी आया है। बी डैश वेक्टर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये सी डैश वेक्टर है तो इसको हम डिफाइन कर रहे हैं ए क्रॉस बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये तीन वेक्टर्स आपको दिए हुए थे और नए तीन वेक्टर्स आप डिफाइन कर रहे हैं, ए डैश, बी डैश, सी डैश, इस तरीके से। तब इन तीन वेक्टर्स का जो सेट है, यानी कि ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर, तो ये सिस्टम ऑफ वेक्टर्स इस गिवन सिस्टम ऑफ वेक्टर्स का रेसिप्रोकल सिस्टम कहलाता है। यानी ये तीनों वेक्टर्स इन तीनों वेक्टर्स के रेसिप्रोकल है। यानी ये ए डैश ए का रेसिप्रोकल वेक्टर है, बी डैश बी का रेसिप्रोकल है और वैसे ही सी डैश वेक्टर सी का रेसिप्रोकल वेक्टर कहलाएगा। और ये पूरा सिस्टम इस सिस्टम का रेसिप्रोकल सिस्टम कहलाएगा। चलिए अब हम इस सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि आखिर क्यों इनको हम रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स कह रहे हैं। इस डेफिनेशन में खास बात क्या है? एक और यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि आपने जो इनको डिफाइन किया है, यानी कि रेसिप्रोकल सिस्टम्स को जिस तरीके से आपने डिफाइन किया है, तो यहाँ पर एक कंडीशन है। वो शर्त ये है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, यानी ये वाला टर्म जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और वेक्टर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं नॉन कोप्लेनर होने चाहिए, नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये कोप्लेनर हुए तो ये ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा और फिर आप इनके रेसिप्रोकल वेक्टर्स के सिस्टम को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये नॉन कोप्लेनर होने जरूरी हैं। चलिए अब हम इनका प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसको मैं यहाँ लिखे रखता हूँ क्योंकि इसका बहुत यूज़ है यहाँ पे। तो पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1। गिवन सिस्टम ऑफ वेक्टर्स का पहला वेक्टर और उसका जो रेसिप्रोकल सिस्टम है उसका पहला वेक्टर, यानी ए के करस्पॉन्डिंग ए डैश, तो इन दोनों का ही डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। इसी प्रकार बी वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर भी 1 होगा और सी वेक्टर डॉट सी डैश वेक्टर भी 1 होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैं इसको प्रूफ करूँगा। तो ये ए वेक्टर हो गया डॉट ए डैश। ए डैश को आपने किस तरीके से डिफाइन किया है? तो बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि बी क्रॉस सी और बाजू में है ए वेक्टर के साथ डॉट, यानी टोटल मिलाकर के भी तो यही होता है। ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नीचे भी है, तो ये कैंसिल होकर के कितना बचेगा? 1। तो ए वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर कितना हो गया? 1। इसी प्रकार आप ये और ये भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि
ये तो आपको गिवन सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है और ये आपको क्या दिया गया है, इसके रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स को जो आपने डिफाइन किया है। अभी हमने ये देखा कि ए वेक्टर को ए डैश वेक्टर के साथ, यानी कि ए डैश जो कि ए का क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी किसी वेक्टर को उसके रेसिप्रोकल के साथ डॉट प्रोडक्ट किए तो 1 आया है, और 1 आना लाजमी भी है, तभी तो उसको रेसिप्रोकल कहा जा रहा है। रेसिप्रोकल जो शब्द है वो सार्थक यहीं से हो रहा है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, इसीलिए ए डैश ए का क्या है, रेसिप्रोकल। वैसे ही बी डैश बी का रेसिप्रोकल है, सी डैश सी का रेसिप्रोकल है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 1 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉपर्टी नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक सिस्टम के वेक्टर को दूसरे सिस्टम के किसी दूसरे वेक्टर से, यानी जो इसका रेसिप्रोकल नहीं है, हम अगर उससे डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। यानी आपको ए वेक्टर को ए डैश से नहीं बल्कि किसी दूसरे से डॉट प्रोडक्ट करना है, जो उसका ये जो दोनों वेक्टर हैं वो इसके रेसिप्रोकल नहीं है। तो चलिए, यदि हम लोग ए डॉट बी डैश करते हैं, है ना, ए वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर, तो देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया ए वेक्टर बी डैश, तो बी डैश की डेफिनेशन क्या है, सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी, तो ये हो जाएगा सी क्रॉस ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो ए डॉट सी क्रॉस ए यानी ये हो जाएगा ए सी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अपॉन ए बी सी हो जाएगा। और आपको पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई दो वेक्टर सेम होते हैं तो उस पूरे की वैल्यू होती है 0। इस प्रकार हमने क्या देखा कि अगर किसी सिस्टम में किसी एक वेक्टर का दूसरे, जो कि उसका रेसिप्रोकल सिस्टम है, उसमें उसके रेसिप्रोकल वेक्टर को छोड़ करके किसी दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार आप इसको भी चेक कर सकते हो, ए वेक्टर डॉट सी डैश को भी चेक करेंगे ना, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो वो भी 0 आएगा। ठीक है, ये भी 0 सिद्ध किया हम लोग ने। और बी वेक्टर को अगर आप ए डैश के साथ करोगे डॉट प्रोडक्ट तो भी 0 आएगा, सी डैश के साथ करोगे तो भी 0 आएगा, बी को बी डैश के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, सेम रहेगा ना, बी और उसका करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल, ठीक है, तो 1, और किसी दूसरे के साथ करोगे तो 0। तो ये रहा दूसरा प्रॉपर्टी। और अब हम चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी में। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, यानी जो गिवन सिस्टम है उसके वेक्टर्स, ये रेसिप्रोकल होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम, यानी कि ए डैश बी डैश सी डैश, यानी दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ ऐसे तैयार हो सकता है, ये ए डैश बी डैश सी डैश इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से भी देख सकते हो, इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो। तो चलिए अब इसको सिद्ध करते हैं हम। इसके लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, यानी इसका मतलब क्या होता है, ए वेक्टर है ना, इसको लेता हूँ, चलिए इसको लेता हूँ मैं, इसको ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, और ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, यानी कि अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा ए डैश वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ए डैश बी डैश सी डैश का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका मतलब ये होता है ए डैश वेक्टर डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश। मैं पहले इस टुकड़े की वैल्यू निकालता हूँ। चलिए हम सॉल्व करते हैं। बताइए मुझे कि बी डैश सी डैश, बी डैश वेक्टर क्रॉस सी डैश वेक्टर को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो बी डैश की वैल्यू देखो क्या है, सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी, ठीक, क्रॉस सी डैश की वैल्यू क्या है, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी।
नीचे में ये दोनों सेम है प्रोडक्ट में, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा ए बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप सी क्रॉस ए बी को सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको एम वेक्टर मान लेते हैं। तो एम वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी हो गया। बाजू में मैं लिख देता हूँ वेयर एम वेक्टर इज इक्वल टू सी क्रॉस ए वेक्टर, ये हमने माना है यहाँ पे। आइए अब यहाँ पर एम वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ए वेक्टर यहाँ बाहर आएगा, जो ब्रैकेट के अंदर है वो बाहर आएगा, और जो बच गए उनको डॉट में लिखा जाएगा, एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस, अब बी बाहर आएगा और एम डॉट ए लिखा जाएगा ऐसा, और अपॉन है वेक्टर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे उधर कहानी बढ़ाते हैं। तो एम वेक्टर आपने जिसको माना है सी क्रॉस ए, अब हम उनकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा देखते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी था, इसको भी अच्छे से आप तैयार करेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब मुझे एम वेक्टर की वैल्यू रखनी है सी क्रॉस ए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो देखते हैं क्या मिलेगा। सी क्रॉस ए वेक्टर है ना, सी क्रॉस ए के बाद है डॉट बी, सी क्रॉस ए डॉट बी, और फिर लिखा है ए वेक्टर माइनस, फिर एम की वैल्यू सी क्रॉस ए डॉट ए वेक्टर, और फिर लिखा है बी वेक्टर, और अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का स्क्वायर। चलिए इसको हम लिख सकते हैं सी ए बी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सी ए बी, ये हो गया ए वेक्टर माइनस ये सी ए हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, और ये बी वेक्टर हो जाएगा, और अपॉन में वेक्टर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर। अब फिर से आप देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये दोनों वेक्टर सेम हो गए, तो ये पूरा जो है 0 हो जाएगा। और यहाँ हम लोग सी ए बी, तो आप देख लीजिए साइक्लिक ऑर्डर सी ए बी, उसी ऑर्डर में ए बी सी भी तो है, तो इसको आप ए बी सी लिख सकते हो। साइक्लिक ऑर्डर सेम रहना चाहिए, और ये हो गया, और ए बी सी का स्क्वायर, तो एक एक पावर कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए बी सी का, एक एक पावर कट गया है तो ये बचेगा। ये आपने किसकी वैल्यू निकाली है, बी डैश क्रॉस सी डैश की वैल्यू आपने निकाली है। अब मुझे जो निकालना है ए डैश बी डैश सी डैश का ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, तो मैं इसमें क्या करूँगा डॉट ए डैश करूँगा, यानी कि अब चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह बची नहीं है तो इसको मिटा देता हूँ। आपने क्या सिद्ध किया, बी डैश क्रॉस सी डैश इज इक्वल्स टू, आपने ये यहाँ तक प्रूफ किया है कि ए वेक्टर अपॉन ए बी सी, दोनों ओर ए डैश से डॉट प्रोडक्ट कीजिए। यहाँ ए डैश से डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश हो जाएगा। यहाँ ए डैश से मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा ए डैश डॉट ए बी सी, तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा आपका ए डैश बी डैश सी डैश का ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये तो हम सिद्ध किए हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 में सिद्ध किए थे कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट है वो 1 होता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 देख सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए बी सी, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, थर्ड प्रॉपर्टी में यही लिखा है। आप इसको उधर और इसको इधर ले आ सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये सिस्टम और वो सिस्टम दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है।
ये देखिए, ये उधर और वो इधर आ गया, ए डैश बी डैश सी डैश ऐसा हो गया और ये 1 होता है। तो इस तरीके से ये भी प्रॉपर्टी हमने सीख ली। एक और चौथे नंबर की प्रॉपर्टी है, वो काफ़ी सिंपल है और वो ये है कि जैसे आपने एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ तो और अच्छे से समझाते बनेगा। ये देखिए, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि यदि देखो ये हमारे पास 3 वेक्टर्स पहले दिए थे और इसके रेसिप्रोकल वेक्टर हम अपन ने कैसे डिफाइन किए, ए डैश को डिफाइन किया बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी, बी डैश को कैसे डिफाइन किए थे, बी डैश को कैसे डिफाइन किए थे सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी, है ना, बी डैश को डिफाइन किए थे सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी, और वैसे सी डैश को डिफाइन किए थे ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। तो यानी कि हमने यहाँ पे ये बताया था कि ए डैश बी डैश सी डैश के जो 3 वेक्टर्स ये जो हैं वो इस सिस्टम के रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं। तो वैसे ही ना ये वेक्टर्स भी, यानी गिवन सिस्टम ऑफ वेक्टर्स भी इसका रेसिप्रोकल सिस्टम वेक्टर्स है, यानी कि ये वाला सिस्टम इसका रेसिप्रोकल है। यानी अगर इस डेफिनेशन को जस्ट अपन पलट दें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी इसका वेक्टर इनके रेसिप्रोकल सिस्टम के रूप में अगर देखा जाए तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ डैश है, अब वहाँ बिना डैश हो गया तो यहाँ डैश लग जाएगा, यानी अब इनको इसके स्थान पर आना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, ये ऐसा। वैसे बी वेक्टर डिफाइन कर सकते हो सी डैश क्रॉस ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश सी डैश, वैसे ही सी वेक्टर भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये दोनों ही सिस्टम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।